ओ गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमको पढ़ना है वो है अनेक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता। कि अगर अनेक पट्टियाँ हमने ली हैं और अलग अलग परावैद्युतांक हमने उसमें भरे हैं तो उसके कारण से संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र में जो K1, K2 और K3 हैं ये क्या है, परावैद्युतांक है और इनकी मोटाइयाँ हैं T1, T2 और T3। ये पट्टियाँ जो हैं वो प्लेटों के समांतर रखी गई हैं और प्लेटों के बीच का जो स्थान है उसको पूर्ण रूप से जो है वो क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। ठीक है, तो यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण Q और प्लेट का क्षेत्रफल A है तो हम जानते हैं कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा वो बराबर होता है Q/A। अब हम इनके अलग अलग के कारण पहले तीव्रता निकाल लेंगे। पहले K1 के कारण तीव्रता निकाल लेंगे, K2 और K3 इन सब के कारण से तीव्रता को ज्ञात कर लेंगे। तो K1 परावैद्युतांक की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = σ/K1 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से K2 परावैद्युतांक की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = σ/K2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से K3 परावैद्युतांक की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी E3 वो बराबर σ/K3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए K1, K2, K3 पट्टियों के आर पार विभवांतर, यानी जो K1, K2, K3 है इनके आर पार क्या आएगा, विभवांतर। तो विभवांतर V1 बराबर हो जाएगा E1 T1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, T मोटाई की पट्टी का हो गई, V1 पहली पट्टिका के लिए विभवांतर। तो दिस इक्वल टू σ/K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू T1। सिमिलरली V2 = E2 T2 इक्वल टू σ/K2 एप्सिलॉन नॉट T2 और सिमिलरली V3 = E3 T3 इक्वल टू σ/K3 एप्सिलॉन नॉट T3। तो ये अलग अलग कारण से हमने तीव्रता ज्ञात की। तो प्लेटों के बीच कुल जो विभवांतर हो जाएगा V बराबर V1 + V2 + V3। अब उसमें σ/ε कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा T1/K1 + T2/K2 + T3/K3। इसलिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा से C बराबर Q/V इक्वल टू σ/ε/0 इंटू T1/K1 + T2/K2 + T3/K3। तो फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल टू, यहाँ से आप सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो गए तो C इक्वल टू हो गया ε0A/T1/K1 + T2/K2 + T3/K3। अब यदि प्लेटों के बीच n मोटाई की पट्टियाँ रखी गई तो n मोटाई की पट्टी होगी तो ये कहाँ तक हो जाएगा, Kn तक हो जाएंगे। तो C इक्वल टू ε0A/T1/K1 + T2/K2 + T3/K3 + एंड सो ऑन Tn/Kn। तो इस प्रकार से अनेक मोटाई की परावैद्युतांक की पट्टिका को जब हमने रखा है तो उसके कारण से इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है।